नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को भी वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हमने शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर पहले 50 से ये संख्या 200 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब फिर से वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर स्थिति में दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति है। यानी कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। अब इंतजार है तो इस प्रस्ताव को मंजूरी का। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद भी की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को ध्यान रखने की। कई लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। मेरी उन्हीं से अपील है कि कृपया मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने वाली बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों में से एक जम्मू कश्मीर के बारामूला और एक कुपवाड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने इन्हें सराय काले खां के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10 जिंदा कारतूस के साथ 2 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की है। दोनों दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में धमाका करने की साजिश उनकी थी। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस को इन दोनों आतंकियों के बारे में इनपुट था। इसके बाद दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया गया था। सोमवार रात 10:15 पर जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकियों को सराय काले खां से मिलेनियम पार्क के पास से धर दबोचा। इनके निशाने पर कई वीआईपी लोग भी थे। दोनों आतंकियों से पूछताछ में सामने आया कि ये दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर धमाका करने की साजिश रच रहे थे। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर की रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल आज शपथ लेंगे। बड़ी और अहम खबर, पद और गोपनीयता की शपथ आज इंदुराज नरवाल लेंगे। बड़ौदा उपचुनावों में जीत के बाद आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता आज उन्हें शपथ दिलाएंगे। बता दें विधानसभा परिसर में 3 बजे ये शपथ समारोह कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़ौदा के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल आज शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की ये शपथ होगी इनकी। 3 बजे इनका ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आज शुरू हो चुका है। बड़ी और अहम खबर, इन्विटेशन गार्डन रोहतक में ये शिविर शुरू हुआ है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मौजूदगी दर्ज की है। संगठन मंत्री बीजेपी के सुरेश भट्ट की विदाई समारोह भी आज है, जिसमें 3 बजे बतौर मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचेंगे। फिलहाल इनका ये कार्यक्रम जो शिविर चल रहा है, बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर ये है, जो आज रोहतक के इन्विटेशन गार्डन में शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज की है और इसी के बाद संगठन मंत्री सुरेश भट्ट का भी विदाई समारोह आज होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि 3 बजे ओम प्रकाश धनखड़ शिरकत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालयों इत्यादि सभी कर्मचारियों का डाटा 30 नवंबर तक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री यहां एचआरएमएस पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन आरक्षण रोस्टर प्रणाली बनाने और रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए भर्ती एजेंसियों को पदों की जानकारी के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम विकसित करने को कहा है। बैठक में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ और कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 से 55 वर्ष से अधिक आयु के बाद सेवा विस्तार के मामलों का समय पर निपटान करने के लिए एडवांस में निर्णय लेने का सभी विभाग एचआरएमएस पोर्टल पर उपयोग करेंगे।
वहीं हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की नई टीम का हिस्सा बनने के लिए दोनों दलों के नेता इन दिनों दिल्ली परिक्रमा में जुटे हैं। दोनों दलों के नेता यहां अपनी टीम के नए प्रभारी से लेकर अन्य प्रमुख नेताओं से मिलकर लॉबिंग कर रही है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तो अपनी नई टीम तैयार भी कर ली है, सिर्फ पार्टी हाईकमान की मुहर लगनी बाकी है। हालांकि अब बीजेपी की नई टीम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इस पर नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की सहमति भी धनखड़ लेंगे। धनखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी अध्यक्षों द्वारा अतीत में हो गई खामियों को सुधारने का काम किया है। पार्टी के मुख्य धारा में किसी वजह से अलग हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने गले लगाने का भी काम किया था। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी अपनी नई टीम लगभग तैयार कर ली है, मगर ये टीम भी पार्टी के दिग्गज नेताओं की सहमति के बीच फंसी है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी शैलजा चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस की नई टीम सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं की सहमति से बने। इसलिए उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री किरण चौधरी, विधायक कुलदीप बिश्नोई से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री रणदीप सुरजेवाला से भी दो दौर की चर्चा की है। बताया जा रहा है कि महासचिव जैसे कई पदों के लिए अभी दिग्गज कांग्रेस नेताओं में सहमति नहीं बनी। वहीं कोरोना संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल की अपील की थी। खासकर दिवाली से ठीक पहले पीएम मोदी ने देशवासियों से इस त्योहार में स्थानीय वस्तुएं खरीदने की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। खासकर इस दिवाली चीन को कारोबार के मोर्चे पर तगड़ा झटका लगा है। देश के लोगों ने दिवाली पर चीनी सामानों का जमकर बहिष्कार किया। कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो इस त्योहारी सीजन में कारोबार के मोर्चे पर सीधे तौर पर चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इस त्योहारी सीजन में लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को नजरअंदाज करते दिखे। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि कैट के नेतृत्व में देश भर के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को मंजूरी से और मजबूती से लागू किया। दिवाली पर खरीद बिक्री के आंकड़े शानदार रहे, लेकिन लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट का खुले तौर पर विरोध किया। वहीं उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने एक बार फिर कॉलेजों में कक्षाएं लगाने को लेकर अपनी स्पष्ट कर दी है। अब नियमित रूप से कॉलेजों में कक्षाएं लगेंगी। इसके लिए कॉलेज में आने वाले विद्यार्थियों को अपने माता पिता से हस्ताक्षरित अनुमति पत्र लाना होगा। उसके बाद ही कॉलेज में कक्षाएं लगाने की अनुमति विद्यार्थियों को मिलेगी। इसके अलावा कॉलेज में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को एंट्री दी जाएगी जो मास्क लगाकर आएंगे। बिना मास्क आने वाले विद्यार्थियों की एंट्री नहीं होगी। विद्यार्थी चाहे तो पानी की बोतल भी अपने साथ ला सकते हैं। इसके अलावा कॉलेजों को सैनिटाइज कराने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही तापमान चेक करने के लिए स्क्रीनिंग मशीनों की व्यवस्था भी कर ली गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कॉलेजों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए सभी कॉलेज प्रिंसिपल और विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर दिया है। कॉलेजों को कोविड-19 के नियमों के तहत कक्षाएं लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि अब भी कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति नाममात्र है। कॉलेज द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई जा रही हैं। वहीं कुरुभूमि की पहचान महाभारत युद्ध और गीता उपदेश स्थली के स्वरूप में विश्व भर में है, लेकिन अब कुरुक्षेत्र की एक और पहचान बन रही है। कुरुक्षेत्र संग्रहालयों की नगरी भी होगा। शहर में एक और संग्रहालय बनने जा रहा है। खास बात यह है कि गीता पर विश्व में यह पहला संग्रहालय होगा। इसमें जहां विश्व भर की दुर्लभ गीता पांडुलिपियों का संग्रहण होगा, वहीं यह वर्चुअल वर्ल्ड भी कहलाएगा, जिसमें होलीग्राफी, इमेज लाइटनिंग, प्रोजेक्ट लाइट और मैपिंग से पर्यटकों को महाभारत की धारा पर होने का एहसास होगा। 10 करोड़ से तैयार ये म्यूजियम होगा। ब्रह्म सरोवर किनारे निर्माणाधीन गीता ज्ञान संस्थानम में ही इस संग्रहालय का निर्माण होगा, जिस पर बिल्डिंग समेत 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बता दें कि संस्थानम के लिए सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से करीब 9.5 एकड़ जगह जियो गीता परिवार को दी गई। वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद यूएन से सम्मान मिलने के बाद अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन्हें सम्मान दिया है। निर्वाचन आयोग ने उन्हें पंजाब का राज्य आइकन नियुक्त किया है। इसकी जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। बयान में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू के हवाले से कहा गया कि उनके कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था। भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया है। अब सोनू सूद राज्य में चुनाव से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएंगे। सोनू सूद पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं। सोनू सूद को बतौर एक्टर पूरे देश में पहले से ही लोग जानते हैं। उन्होंने हिंदी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम भी किया है, लेकिन
उनकी एक अलग पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने और उनकी टीम ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर में पहुंचाने के लिए बढ़ चढ़कर उनकी मदद की थी। वहीं रोहतक में गौड़ ब्राह्मण पीजी कॉलेज के नए सत्र का शुभारंभ हो चुका है। दरअसल शिक्षा और सामाजिक मुद्दों के लिए प्रयासरत संस्थान गौड़ ब्राह्मण पीजी कॉलेज रोहतक में वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य हवन यज्ञ के साथ नए शुभारंभ किया गया। कॉलेज के सभी स्टाफ सदस्यों ने मिलकर कॉलेज के प्रांगण में हवन यज्ञ मंत्रोच्चारण मां शारदा की पूजा अर्चना के माध्यम से सत्र की शुरुआत की। सभी स्टाफ सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु यज्ञ में अपने हाथों से आहुति भी डाली। खबरों के प्रायोजक थे Shri Shyam Plywood and Lamination, Wentzville Uprights Love, Boiling Waterproof Plywood, SCF 48, Huda Complex, Rohtak. Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जिस दुनिया के साथ। नमस्कार।